स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। देखिए, क्रमशः हम लोग जबाल दर्शनोपनिषद के अगले क्रम में आएंगे। आज तीसरा दिन है गुप्त नवरात्रि और जबाल दर्शनोपनिषद का तीसरा खंड है। तो अब इसमें चूंकि भगवान दत्तात्रेय शांकृति मुनि को अष्टांग योग की जानकारी दे रहे हैं और वो हृदयंगम करते चल रहे हैं। तो इसमें ऐसी बात नहीं है कि उसके पहले अभ्यास नहीं करते थे। आज कख गघ से शुरू किए। मुनि बनने के पहले भी वो करते थे शांकृति मुनि। तो अपने अभ्यास पर और ज्ञान पर मुहर लगाने के लिए सीनियर पास जाया जाता है, न कि स्लेट पेंसिल पकड़ के कई बार की पढ़ाई का रस। ये भी देखना चाहिए। गुरु के पास जाना चाहिए तो अपने को कुछ पहले से भी प्रिपेयर करके जाना चाहिए। नर्सरी के छात्रों के लिए उस स्तर के गुरु नहीं होते हैं, उनके लिए आचार्य स्तर के निचले गुरु होते हैं। तो साफ जाहिर है कि मुनि बनने के पहले भी बहुत सारे उन्होंने अभ्यास कर लिया होगा और मुनि पद को प्राप्त कर लिया। तो हमेशा इस कक्षा से ऊपरी कक्षा में जाने के लिए उसके एक्सपर्ट के पास जाया जाता है। जैसे गायत्री हृदय में याज्ञवल्क्य ऋषि ब्रह्मा जी के पास जा रहे हैं पूछने, जबकि याज्ञवल्क्य ऋषि ब्रह्म ज्ञानी थे तो भी जा रहे। प्रज्ञोपनिषद में पहले खंड में देखें हम लोग, पिपलाद ऋषि सत्र चला रहे हैं हिमालय क्षेत्र में। एक कदा तो हिमाक्षण उत्तराखंड मंडल, तो उसमें उनके सामने जो बैठे हुए हैं और भी वैज्ञानिक, उसमें ब्रह्मज्ञानी अष्टावक्र भी हैं। ब्रह्मज्ञानी बन जाने के बाद ही अपने से श्रेष्ठ अनुभवी लोग पास जाते हैं। इसलिए ज्ञान जो जान लिया इतने ही पर संतुष्ट हो जाना, अध्यात्म के और आध्यात्मिक प्राप्ति के लिए अपनी प्रगति पर रोक लगा लेना है। जब ईश्वर का एक नाम है अनंत, तो अंत कहाँ? अनंत चतुर्दशी में यही पाठ पढ़ाई जाती है कि इनफाइनाइट की जर्नी है। भगवान बुद्ध से भी पूछा, आनंद ने एक बार चल रहे थे बहुत भिक्षुक लोग इसी मनों में, तो उनसे पूछा कि हे भगवान, आपको बुद्धत्व मिल गया, अब तो आपके लिए कोई ज्ञान शेष नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि देखो आनंद, ज्ञान अनंत है और जितना हमने पाया है बुद्धत्व में, तो हम लोग जंगल में चल रहे हैं तो हमारे पेड़ के नीचे जो दो चार पत्तियां हैं उतने भर हमारा ज्ञान, पैर के नीचे जो दो चार पत्तियां पड़ी हुई है। तो प्रज्ञोपनिषद में बता रहे हैं पिपलाद ऋषि या प्रज्ञा पुराण के प्रथम खंड में, वो अष्टावक्र ब्रह्मज्ञानी को समझा रहे हैं। और भी श्वेत केतु हैं, उद्दालक हैं, दुर्वासा जैसे ऋषि बैठे हो, समझिए जा। उन लोगों को बता रहे हैं अनंतम तत्प्रब्रह्म, वह परब्रह्म अनंत है। तत् अचिंत्यम, चिंतन से परे जो हो। अगोचरम, सारे इंद्रियों के पकड़ से जो बाहर हो।
समग्रम तत्व विज्ञातुम, उनको समग्र रूप से जान सकना, नहीं सक्यम कथंचन, मनुष्य के बलबूते नहीं, यहाँ की अशरीरी योनियों के भी बलबूते नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश इन सब के लिए हो सके नहीं, क्योंकि एक अनंत ब्रह्मांड है, कोटि कोटि ब्रह्मांड है, और हर ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा विष्णु महेश। अब उनका जब कॉन्फ्रेंस होता होगा, समझिए कैसा होता है। तो जो सृजित वस्तु है वो सृजनकर्ता को किसी भी कीमत पर कभी भी नहीं जान सकता कि हमको किसने उत्पन्न किया। तो अब यहाँ पर अब रह गई बात में, तो सांकृत मुनि पद को प्राप्त करने के बाद पहुंचे हैं दत्तात्रेय ऋषि के पास मुहर लगाने के। सुखदेव मुनि सारा जानकारी पा लेने के बाद गए थे जनक पर, सिर्फ एथेंटिसिटी के लिए कि जो हमारी जानकारी है वो कहाँ तक सही है, बस। तो वो बताते जा रहे हैं, ये अपनी समीक्षा करते जा रहे हैं कि अब तक जो हम अष्टांग योग जानते थे वो ऐसा था, अब आपके ढंग से जब बता रहे हैं अष्टांग योग, तो मिलाते चलते जा रहे हैं। तो प्रथम दिन यम बताया, दूसरे दिन नियम बताया। 10 यम का प्रैक्टिकल करने से लाभ क्या मिला? संसार से और इंद्रियों से जो आसक्ति था वो चिपकाव खत्म हुआ, और ड्यूटीफुलनेस बढ़ा। संसार के साथ व्यवहार कैसा, सत्य है, अहिंसा है, अस्तेय है, ब्रह्मचर्य है, या जो परिग्रह है, ये कहा गया, दान दिया था, उसमें हिरिंग था, लज्जा संकोच, कैसे बिहेवियर था, लोक व्यवहार। अब तो हो गया कि बाहर की बात जानकारी में गई, लेकिन अंतरंग की यात्रा शुरू नहीं हुई। तो सेकंड फेज में नियम बताया कि ईशानुशासन में कैसे चलते हैं, खुद को कैसे रखते हैं। अब उसमें आकर के उन्होंने शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान की जानकारियां सब दी, जप तप भी बताया। तो इसमें ईश्वर के प्रति लगाव बढ़ा, बस अनुरक्ति परे तत्वे नियमः इति स्मृतः, ऐसा बताना है योगियों का, तत्ववेताओं का। ईश्वर से अनुरक्ति को ही नियम कहते हैं, पदार्थ जगत से विरक्ति को ही यम कहते हैं, और परमात्मा तत्व से अनुरक्ति को, चिपकाव को नियम कहते हैं, चाहे जैसे करें। इन्होंने कुछ टूल्स उपकरण बता दिए। तो ये सब साधन है। अष्टांग योग साधन पाद में आता है, समाधि पाद में नहीं लिया है पतंजलि। साधन कि ऐसा ठीक है, काई जम गया है जन्म जन्मांतरों का, तो कुछ शरीर से रगड़े, या फिर इसमें जैसे हो रगड़ा जाए, डिटर्जेंट डाला जाए, घिसा जाए, तब हो सकता है कि चमक आ जाए। यही घिसने घिसाने की प्रक्रिया में सब आते हैं, यम नियम जैसे। अब देखिए तीसरा में जब सदा, अब शरीर के जो मर्म बिंदु है, इस शरीर के भीतर में, मानवीय काया में, जब इस शरीर में सारे ब्रह्मांड है, तो उनके जैसे देवलोक है तो शरीर में भी होगा, बाहर तीर्थ है तो भीतर भी तीर्थ होंगे। इसकी भी जानकारियां देंगे, कौन सा तीर्थ कहाँ पर है, कैसे। गायत्री हृदय में इसकी जानकारी दिया है, उसमें बता रहे हैं जागवल को भी कि शरीर के कौन से पार्ट में कौन से डिवाइन एनर्जी बनी। तो अब उसको अब जगाने की प्रक्रिया के लिए अब उच्च स्तरीय साधन लगा रहे हैं। और तीसरा वाला इसमें अष्टांग योग में है आसन, यम नियम हुआ, और थर्ड में है आसन। तो आसन में कौन कितने आसन, कहा कि 84 लाख योनि है, तो 84 लाख आसन, 84 ही नहीं, 84 लाख आसन। हर व्यक्ति की अपनी सहज स्थिति बैठने का अलग होता है, दो से नहीं मिलेगा। किसी को बाएं करवट में सुख है, तो किसी को दाएं करवट में, किसी को पेटकुनिया सोने में सुख मिलेगा, किसी को पीठ के बल पर, किसी को उकड़ू में। तो इसमें आएगा, निषद का कहना है, आसनानी तावत्यो, आसनों की संख्या उतनी है कि यावत यो जीव जाते हैं, जितने जीव की जातियां। एता भी अतुलान वेदान, वेदान जो है, इतने सारे भेदों को जानने वाला कौन है इस सृष्टि में? बीजा नाति महेश्वर,
भगवान शिव के सिवा दूसरा कोई नहीं जानने वाला, इसलिए शिव को ही योगेश कहा जाता है। ये योगियों के ईश्वर, उनको मालूम है कि कितनी जातियां हैं और कितने प्रकार के आसन, उसके लिए कौन सा है। तो आदिनाथ नमस्ते भ्रम, इसलिए योगियों के लिए जो आदर्श टीचर है वो शिव। तो गायत्री मंजरी में शिव ने ही बताई है कि किस तरीके से आत्म साक्षात्कार प्राप्त करें इन शरीर के भीतर के पंच कोशों की यात्रा में। अन्नमय कोश की यात्रा को अब शुद्ध करने के लिए बात की, तो आसन इसमें आप बता रहे हैं। तो संकृति मुनि को 9 प्रकार के आसन बताया है, जिसका इसमें जवाब दर्शनों में। इसको हम अपना जो आपके पास बुक है, सब कॉपी है, उसको निकाल लीजिए और हम लोग प्रवेश करके देखते हैं। हम भी खोल लेते हैं अपने यहाँ बुक में। ये देखिए, तो ये चौथा, तो ये तीसरा खंड निकाल लीजिए। पेज नंबर हम बता दे रहे हैं, मिल गया, पेज नंबर आ गया, ठीक है। पेज नंबर 99, तीसरा खंड। देखिए इसमें जो सूत्र है, स्क्रीन पर इसलिए नहीं करने कि सभी लोग पास कक्षा में है। हे संकृति से बता रहे हैं, स्वस्तिकम, देखिए 9 का क्या, स्वस्तिकम गोमुखम, आसन का नाम है स्वस्तिक आसन। गोमुखम, गोमुख, पद्मम, पद्मासन, वीरम, वीरासन, सिंहासने तथा, और सिंहासन, और भी इसके आगे है भद्रम, भद्रासन भी एक होता है, मुक्तासनम शैव, और मुक्तासन, मयूरासनम में वच, मयूरासन, सुखासनम आख्यम च, और अंतिम एक बता रहे हैं सुखासन। तो अच्छा, 9वां मुनि पुंगवा, हे मुनियों में श्रेष्ठ, मुनि पुंगव माने होता है हे मुनियों में श्रेष्ठ। ये 9 प्रकार के आसन आदमी इसको सिद्ध कर ले तो उसके लिए इस त्रिलोक में फिर कुछ भी असंभव नहीं। तो अब इसका साइंस भी हमें समझना चलता है कि मान लो कोई भी आसन करेंगे तो आसनों का वो प्रभाव कैसे पड़ता है। तो परम पूज्य गुरुदेव गायत्री महाविज्ञान ने इसके विज्ञान को बताया। इस शरीर में जितने भी ज्वाइंट है, मर्म बिंदु है, रीढ़ के हड्डियों में जो 33 जोड़ हैं, कुछ फ्यूज्ड हैं लेकिन कुछ फ्री है, मूवमेंट करते हैं। उसमें 33 में अथाह डिवाइन एनर्जी भरी पड़ी है। और जहां मूवमेंट्स होता है जोड़, मर्म बिंदु, जहां से हर ज्वाइंट्स जहां से निकलते हैं नर्व्स फाइबर्स, इसमें करंट, वहां पर जोड़ों जोड़ों में गलत खान पान यदि रखा जाए तो विषाक्तता के बालू है कण वहां फंस जाता है, तो प्राण के प्रवाह को रोक देते हैं। तो उसकी क्लीनिंग आसनों से होगी बस। और शरीर में विद्युत है 2 प्रकार का विद्युत, प्राण में तो दोनों है, प्लस माइनस मिला हुआ है। अर्धनारीश्वर कहलाता है प्राण को। अब प्राण शब्द खींचे, श्वास आ रही जा रही, तो शरीर के भीतर में उस बिजली को चलाने के लिए छोटा सा प्राण के मान के फोटॉन है, पार्टिकल है, तो छोटा डाइपोल हुआ, हर पार्टिकल में प्लस माइनस रह गए। यदि उसकी सत्ता है तो प्लस माइनस दोनों रह गए, ब्रह्म प्रकृति कहें या जैसे कहें। अभी शरीर है थोड़ा सा लंबा, इसको चलाने के लिए वही 2 भाग में बढ़ जाता है। तो जो शरीर के भीतर में सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी वाला पार्ट, इसमें पॉजिटिव प्लस धन विद्युत रहता है। और पेरिफेरल है जो सराउंडिंग परिधि वाला बॉडी सिस्टम, इसमें रहता है निगेटिव ऋण विद्युत। उन तीनों को योग से होगा। तो ये यदि सही ढंग से इसका सर्किट न बने तो शॉर्ट सर्किट होता है और रोग होंगे उसमें, लकवा, पक्षाघात वगैरह जैसे कुछ बीमारियां शुरू हो जाएगी।
किसी भी अंग में प्लाइड हुआ है, या अल्जाइमर से या पार्किंसंस वगैरह जो होने लगता है, इसका मतलब है कि करंट फ्लो प्रॉपर नहीं हो रहा है। जिस एरिया में विद्युत सप्लाई इसी सब जगह होता है, और यदि जहां नहीं हुआ तो उस डार्क एरिया में हुआ, तो मैग्नेटिक फ्लो नहीं होने से वहां पर के टिश्यूज कमजोर होंगे और पेन होगा। इन दिनों एक मैग्नेटोथेरेपी भी चला, चुंबक से वहां पर घाव है तो चुंबक केवल वहां रख करके और विद्युत फ्लो को लोग ठीक कर देते। तो इस मैग्नेटिक फील्ड को बनाने के लिए आसनों की तकनीक ऋषि इस्तेमाल करते थे। अच्छा, और भी है कि मूवमेंट का इसमें मुख्य रहता है। बाहर के दिन भर हम लोग कर्म जो करेंगे, चलेंगे फिरेंगे, तो मस्कुलर व्यायाम होगा, मांसपेशियों का, बैठक, बल उठाना। लेकिन भीतर के जो सूक्ष्म पार्ट है, किडनी हुआ, लीवर हो गया, हार्ट हो गया, फेफड़े वगैरह हैं, और भी जो भीतर के सूक्ष्म पार्ट है, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, और उसमें है हार्मोनल सिस्टम है भीतर के, जिस पर उस चलने फिरने से वहां असर नहीं पड़ रहा है। आसनों से और प्राणायाम से वहां पर असर पड़ जाता है। तो भीतर के अंगों की सर्विसिंग, मसाज करने के लिए आसन है। तो आसनों में और व्यायाम में थोड़ा अंतर है। व्यायाम में गति तेज होता है, आसनों में गति धीमी होगी। एक पोस्चर में कुछ क्षण के लिए रुकना पड़ेगा। आसनों मांसपेशियों का है, और ये बिजली देगा मांसपेशियों को, लेकिन सूक्ष्म शक्ति केंद्रों को जगाएगा। व्यायाम मांसपेशियों को टुंड अप करेगा, दुर्बाद है। आसनों से डिवाइन एनर्जी आएगी, क्योंकि आसन में यदि हम करें, केवल पोस्चर में बैठने को आसन नहीं कहेंगे, उसके साथ में मेडिटेशन चलते रहता है। प्रयत्न शिथिल, देखिए महर्षि पतंजल के योग दर्शन में जो व्याख्या आसन की, प्रयत्न शिथिल यानी अस्थिर सुखपूर्वक, बाहर से कोई हलचल न करते हुए शांत शरीर से सुखपूर्वक बैठना आसन है। साथ ही अनंत समापति भी, हम अनंत कहते हैं परब्रह्म को, उसके साथ तालबद्ध होने का मेडिटेशन करना होता है। तो जब अपना कोई हलचल ना हो, बिल्कुल रिलैक्स कर दें, तो ईश्वरीय करंट शरीर में बिल्कुल बढ़िया से बहेगा। यदि मांसपेशियों में अपना टेंशन, अपना आरोपण करेंगे, तो वो करंट फ्लो नहीं जा पाएगा। क्लियर? क्योंकि अपनी चेतना, अपना बल इंक्रूस्ट किया हुआ है, तो अपना इंक्रूचमेंट हटाना पड़ता है ईश्वरीय चुंबकत्व को डालने के लिए। गहरी मीठी नींद सोने पर जल्दी बैटरी चार्ज हो जाती है। इसका कारण यही है कि बॉडी में स्ट्रेस फ्री हो गया है। वो सपना देख रहे होते हैं तो अपना अचेतन मन की करंट फ्लो जहां तहां जा करके अलग फ्लो चलाते रहता है, उस हालत में नींद पूरा नहीं होता। तो रिलैक्स करने के लिए प्रयत्न शैथिल्य का मतलब कि बॉडी रिलैक्स्ड और रिलैक्स और ढीला और ढीला, बिल्कुल अस्तित्व छोड़ दे ढीला, हे ईश्वर समग्र समर्पण, तब वो आएगी। अब वो मेडिटेशन से लेकर के शरीर के भीतर में प्रवाह दिया जाए, तो साफ जाहिर है कि ईश्वरीय प्रवाह, ईश्वरीय चुंबकत्व आएगा तो शरीर की डिग्निटी बढ़ेगी, देवत्व बढ़ेगा। ये इसके क्रम में बता। तो जैसा कि नाम है, आसनों का नामकरण जैसे किया गया, आसन माने बैठना, ठीक है, लेकिन इसमें मयूरासन, गोमुख आसन, स्वस्तिक आसन, पद्मासन, तो ये सब गुण बोधक है। स्वस्तिक मन होता है कल्याण, तो कल्याणकारी ऊर्जा शरीर में फैलेगी बस इस आसन में। गोमुख तो साफ है कि गो में जो गुण होता है, गाय में पवित्रता का, तो पवित्रता का संचार करने वाली उसमें आने वाली सरलता है, पवित्रता है, सौम्यता है, देखते हैं इसमें, और विषाक्तता को हटाने का गुण होता है गाय में। एक जगह लिखा है पूज्य गुरुदेव ने कि गाय यदि कोई विषाक्त भी घास फूस खा ले, तो उसके शरीर में ऐसी व्यवस्था है कि उसके बॉडी में जा करके वो विषाक्तता अमृत में बदल जाएगा, और मिल्क
गिल्ड को प्रभावित नहीं होने देगा। गजब के सब है सिस्टम। तो वो शरीर के भीतर के टॉक्सिन को फ्री करता है। इसी तरीके से मुक्त का भी मतलब होता है कि बंधन मुक्त, अटैचमेंट हटाने की एक व्यवस्था है, निष्क्रियता। भद्र भी को भी कहते हैं, कल्याण को भी भद्रासन। सुखासन, सुख की वृद्धि होगी, पेनफुलनेस खत्म होगा। बैठने पर जैसे मान लीजिए कि शरीर में से असहज होता है तो वो नहीं होगा सुखासन बैठने। मयूरासन, मयूरासन भी इसमें एक नाम है। मयूर ऋषियों ने देखा कि चूंकि जितने भी जीव जातियां सब आसन करेंगे, जितनी भी जीव जातियां हैं उतनी आसन है। तो मोर अब किस आसन में रहता है? मोर में गुण है कि जो भी सांप को भी खा के पचा लिया, तो पाचन क्षमता सबसे अधिक मोर में। तो यदि पाचन क्षमता कमजोर है तो मयूरासन किया जाएगा तो जठराग्नि बढ़ जाएगी। उस पोस्चर में करके ऋषियों ने देखे। हलासन देखिए, अक्खड़ चीज को भी कोड़ डालता है। तो हलासन में एनर्जी लेवल को बढ़ाने वाला उसमें होता है, सीधे जाकर थायराइड प्रॉब्लम को प्रभावित करता है हलासन। और जो एनर्जी लेवल को कमांड करता है, देख रहे हैं कितना है लतासन, सॉफ्टनेस। तो ये है। तो आसनों का नोमेनक्लेचर ऐसे हुआ है उनके गुणों को देख करके उनके पोस्चर में बैठने। तो यहाँ पर हम जिस उद्देश्य के लिए गए हुए थे उतना उद्देश्य की पूर्ति मात्र 9 आसनों से हो जाएगी, इसलिए इन आसनों को लिया। पूज्य गुरुदेव ने देखा कि अभी हार्मोनल डिसऑर्डर्स की बीमारियां अधिक है और सारे शरीर का कमांड हार्मोनल से होता है। तो हार्मोनल डिसऑर्डर को ठीक करने वाले आसनों को चुनना है और उसका एक सीक्वेंस बनाया जिसका प्रज्ञा योग करना है। तो हर जुके कभी बल की जरूरत थी, उन दिनों समर्थ गुरु रामदास के रूप में थे, तो गांव गांव में हनुमान मंदिर बनवाना और बलवर्धक आसनों के लिए सूर्य नमस्कार का क्रम चला। तो जब प्रज्ञा बुद्धि बढ़ाना हो, चक्रों का जागरण करना हो, हार्मोनल डिसऑर्डर को ठीक करना हो, उसके लिए प्रज्ञा योगासन रखें। ये सांकृतिक मुनि को उसलिए वो बनाए कि वो जिस उद्देश्य के लिए गए थे उस उद्देश्य को प्रभावित करने वाला कॉन्शसनेस प्रधान वो था। कॉन्शसनेस लेयर को बढ़ाने वाले आसनों की उनके साथ लिया 9 का। अब उसको हम लोग देखेंगे कि कैसे किया जाता है। तो हमारे सामने आज कक्षा में यहाँ पर है, इस हिमालय क्षेत्र में आए हुए जो सत्र में है, तो योगी अश्विनी कुमार जी हैं। तो योग में इनकी अपनी पकड़ है, तो ये परफेक्शन के साथ इसको बताएंगे। तो ये भी स्क्रीन पर अब आएंगे, हम पढ़ते जाएंगे और उसके आधार पर ये करते जाएंगे। तो उस आधार पर हम लोग देखते जाएंगे। तो इनका तो नितिन जी, हाँ देखिए, ठीक है, स्क्रीन पर जा रहा होगा ये तरीके से, ठीक है। बाहर का एक क्रम। अच्छा देखिए, आपके स्क्रीन में कुछ आ रहा है क्या? इनके फेस पर कुछ? वो ठीक है। तो ये स्क्रीन जा रहा है। जो भी दिक्कत होगी तो ऑनलाइन जो भी देख रहे हैं वो चैटिंग में वो मैसेज डाल सकते हैं कि क्लियर जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो ठीक है। सबसे पहले स्वस्तिक आसन को हम लोग देखते हैं कैसे किया जाता है। तो इसमें सांकृतिक मुनि को जो बता रहे हैं, अब जिसे गूगल में खोजा भी जाता है नेट में स्वस्तिक आसन, तो पोस्चर उसमें अंतर मिलता है। तो उसमें विभिन्न स्तर, हर कोई अपने अपने अनुभव से अपने ढंग से भी खोज करके रख लिया। लेकिन हम यहाँ पर उस पोस्चर को बताया जाएगा जो कि उपनिषद में जबाल दर्शनोपनिषद बताया और भगवान दत्तात्रेय समझा रहे हैं सांकृतिक मुनि का। अपने ढंग से जो करते हैं उसके लिए कोई, हर योगी अपने ढंग से आसन का नोमेनक्लेचर कर सकता है, ऐसा छूट है वो अपने अनुभव के आधार पर। लेकिन यहाँ अपने अनुभव के आधार पर वो बता रहे हैं सांकृतिक मुनि को। तो स्वस्तिक आसन में कि हे मुनि श्रेष्ठ, देखिए इसमें बता रहे, सुखासन इसमें बताते हैं। देखिए, घुटनों एवं जांघों के मध्य में अपने दोनों पैरों को भली भांति रखें। तो इसमें एक बात आ रही, ठीक है, हम भी देखते हैं थोड़ा सा, हम भी साथ साथ में उसको देखते हैं कि जो क्वेश्चन आते, ठीक है। तो पढ़, ये नीचे के पोस्चर से इसमें। तो हाँ,
घुटने जांग है, तो जो बाएं पर दाहिने को ये है, इस मान ली कि दाहिना पर है, ठीक है, ये बाया जांग है, इस पर रख दिया जाए और एक एज इट इज नीचे अपना पड़ा हुआ है, जिसमें एक क्रॉस जैसे बनता है, देखते ये स्वस्तिक की तरह है, ये बात बन। तो ये इसमें संतों में गोस्वामी तुलसीदास को आप देखेंगे पुष्कर में, तो स्वस्तिक आसन में बैठकर पाठ करते दिख मिलते हैं। तो ये बिल्कुल ही कल्याणकारी है स्वस्तिक करना। तो ये तो हो गया बैठने का तरीका। इसके साथ में और भी काम करनी है जो गीता में कहा है कृष्ण ने, वो इसमें क्या बता रहे हैं, समग्रीव सिरः काया, एक सीध में रखना है, स्ट्रेट बैठना है, सिर को, गर्दन को और धड़ को एक सीधे में रख करके बैठना है और हाथों को अपने सहज भाव से घुटनों पर और शरीर को बिल्कुल शिथिल और शांत करे और रिलैक्स और श्वासों की गति को बिल्कुल सामान्य रखा जाता है। जब ध्यान की क्रिया चल रही होती है तो श्वासों की गति सहज और परब्रह्म के साथ अपने ध्यान को उसमें ये जोड़े जाते हैं। परब्रह्म को किस रूप में कल्पना किया जाए तो निखिल आकाश में एक आध्यात्मिक सूर्य के रूप में शुभ ज्योति के पुंजनादि अनुपम, और उसमें से ओजस तेजस ब्रह्मवर्चस का दिव्य तेज साधक पर पड़ रहा है। अपना स्थूल शरीर ओजस्वी बन रहा है, अपना सूक्ष्म शरीर तेजस्वी बन रहा है और कारण शरीर वर्चस्वी बन रहा है। आत्मा में एक दिव्य तेज आ रही। तो ये जितनी उनके गुणों को अपने भीतर धारण करने की व्यवस्था अपनी समझ में आती रहेगी और सहज जितना देर हो अपना इष्ट मंत्र का जप करना हो करते रह सकते। तो एक ये क्रम ब्रीदिंग क्रम को यदि लंबा करना भी हो तो सहज भाव से स्लोली और डीप गहराई में चलते जाएं और ध्यान के जो ईश्वरीय गुण है उन गुणों को आकर्षण, संधारण और बॉडी पार्ट में विनियोग। तो जब इसमें नाकों का क्रम नहीं बताया गया है तो एक काम किया जाए, दोनों नोस्ट्रिल से जो प्राण तत्व हमें लेनी है ईश्वरीय गुणों को, वो प्राण के माध्यम से दैवीय ऊर्जा शरीर में आ रही है। कुंभक की स्थिति जब बन रही है, श्वास की जो भी गति बनती है उसमें शरीर में वो संधारण किया जा रहा है और ब्रीद आउट क्रम में शरीर में विनियोग किया जा रहा है, विभिन्न पार्ट्स पुर्जों में अंगों में उभरने हो। तो इस तरीके से ये प्रथम आसन का क्रम हुआ जिसे स्वस्तिक आसन बोलते हैं। ठीक है, अगले क्रम में हम लोग देखते हैं दूसरे क्रम में। दूसरा क्रम है गोमुख आसन, जो इसमें बताएगी। गोमुख आसन के लिए बता रहे हैं दत्तात्रेय ऋषि, भगवान शब्द का प्रयोग होता है दत्तात्रेय के साथ, भगवान दत्तात्रेय, क्योंकि विष्णु का अवतार माने जाते हैं। इतना ही नहीं, तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए तीन मस्तक थे, तो तीनों का समन्वित गुण था। तो इसलिए योग के रूप में भी या अगला जाकर देखते हैं हम लोग आसन। अच्छा देखिए, स्वस्तिक आसन के बारे में एक और भी प्रयास किए हुए हैं इसमें करने का। इस आसन का, स्वस्तिक आसन का प्रतिदिन अभ्यास करने का प्रयास करना चाहिए। यदि सहज लग रहा है साधकों का कहा कि हमारे लिए ये बेहतर है, तो जो बेहतर लगे, इन 9 में से ऐसा लगे कि ये अपने के साथ सेट कर गया, तो उसका हम लाभ लें। अब जाकर देखिए गोमुख आसन के लिए बारे बता रहे हैं। दाहिने पैर के टखने को, अश्विनी जी उसको समझते चलिए, दाहिने पैर के टखने को, तो आप बताइए कि कौन दाहिना पैर है, फोटो में जाए, दाहिना पैर के टखना, टखना पहले दिखाइए। टखना लोग नहीं जानते घुटना है कि टखना है। देखिए
ये जो गुल्फ होता है टखना में, एड़ी है, तो ये है ना गुटकी, ये टखना, इसको। तो ये इसमें यह बताया जा रहा है कि दाहिने पैर के टखने को बाईं ओर के पीछे भाग तक ले जाए। तो दाहिने वाले को ले जाया गया, उनके पोस्चर में देखते रहिए, ठीक है। और बाएं पैर के टखने को दाहिने पैर के पीछे भाग तक ले जाए, इस पर रखा गया, ये रखे। और जो घुटना है दोनों का, ये ठोर, वो बिल्कुल ये पैरेलल की स्थिति में आ जाता है, ये क्रम में। यहाँ जो बात बन रही है ये तो हाँ उसमें आता है। चलिए ठीक है, स्क्रीन में जो जा रहा है। तो अब इसका पोस्चर देखिए, ऐसे हुआ और हाथों को सहज रख। तो कहीं कि इसमें लगता है कि देर तक किसी मीटिंग में, कॉन्फ्रेंस में बैठ करके बातचीत की जा सकती। इधर यहाँ देखना है, इनको शिक्षक को देखना है, आजू बाजू नहीं बतानी। टीचर एक है क्लास में, सिर्फ इन्हीं को देखना है। तो ये दोनों का, और बिल्कुल शांत स्थिति, हम चाहे तो इन उंगलियों को गुफन कर घुटने पर रख सकते, लेकिन मेरुदंड सीधा रहे हमेशा, इसका ध्यान। और अपने को शांत और सहज, आंखें बंद, शरीर शिथिल, भाव समाधि, ध्यान मुद्रा, बस शांत मन, शांत चित्त, मन की भाग दौड़ बाहर बंद। और फिर ध्यान की प्रक्रिया में साधक प्रवेश। सविता की किरणें साधक पर आ रही है, और गाय के जो पवित्रता के गुण हैं, समस्त देवताओं का वास है, वो गाय के मूत्र में भी औषधीय गुण है। तो अपने शरीर के भीतर के सारे टॉक्सिन, लग रहा है कि गाय के गुणों से बदल रहा है। लक्ष्मी का वास, सबके वास, रुद्र है, ब्रह्मा है। तो शरीर में ये पवित्रता का संचार हो रहा है, विषाक्तता दूर है। और गो सेवा के पुण्य से जो उनकी ऊर्जा उष्मा थी, वो सब शरीर में बढ़ रही है। जो गाय के दूध का सेवन का लाभ मिलता था, इन सूर्य के किरणों से, सविता किरणों से आने वाली किरणें, जैसे गाय के दूध का हम सेवन कर रहे हैं, वो बॉडी में रियल हो रहा है। इस भाव से हमें इसमें ध्यान में रहनी है। गोमुख और गंगा सी पवित्रता, हिमालय में भी गोमुख है, जहाँ से शिव के जटा से कहा थे, वहां से निकली पवित्र गंगा। तो इस तरीके से एक पवित्रता का संचार इस शरीर में हो रहा है। इस भाव से हम ध्यान की गहराई में जाएंगे इस आसन में। गहरा लंबा ब्रीदिंग है, उसका लाभ लें, शरीर में घोलें, तो अपने शरीर के विषाक्तता को बाहर निकालें। पांचों शरीरों के लिए कम से कम 5 प्राणाकर्षण की प्रक्रिया इसमें कर लें। तो इस तरीके से हुआ कि जो गुण गाय के दूध में, पंचगव्य में लाभ मिलता था, वो सारे गुण हमें सविता के दिव्य तेज से, परब्रह्म के प्रकाश से इस शरीर के भीतर में आ रहा है। तो ऋषि लोग एकाकी भी रह करके हिमालय में, वहां गोपालन की जहाँ व्यवस्था नहीं थी, तो गाय का दूध कैसे पीते थे? सब परब्रह्म के दिव्य तेज से वो खींच लेते थे। तो ये इस आसन का दिव्य लाभ हम देखते हैं। धीरे धीरे हम लोग सहज स्थिति में आए, तीसरे आसन का अभ्यास करने के लिए, उसको समझने के लिए। तीसरे आसन में फिर सुखासन बैठ जाए, हर पोस्चर के बाद सुखासन में हर कोई बैठ जाए, बस, ताकि सुख पूर्वक बैठ जाएंगे जो अपना पोस्चर है। अब अगले क्रम को समझना है। अगले क्रम में तीसरे में इन्होंने पद्मासन लिखा है। तो जो आम प्रचलन में पहले पद्मासन था, उसको अश्विनी जी बताइए। जो पद्मासन नाम से पहले हम लोग प्रचलित है, तो बाएं जांघ पर दाहिने को और दाहिने पर बाएं को, ये जो
तस्वीर दिख रहा है, ये पद्मासन शब्द आम प्रचलन है। इस उपनिषद में जबाल दर्शनों में पद्मासन, अच्छा, एक था बद्ध पद्मासन। तो पिछले जो आम में जो योग शास्त्र के मिलते हैं ग्रंथ, उसमें बद्ध पद्मासन में पद्मासन के पीछे जो अंगूठे हैं, तो पीछे से उनको अंगूठों को पकड़ना, तो अंगूठों को पकड़ कर दिखाई, बाएं हाथ से दाहिने पैर का अंगूठा और दाहिने हाथ से बाएं पैर के अंगूठे। तो इनके पोस्चर को देखिए, अब ये पकड़ लिया और शरीर को स्ट्रेट रखे बिल्कुल। तो ये अन्य योग शास्त्र जो मिलते हैं इसको बद्ध पद्मासन का, परम पूज्य गुरुदेव के गायत्री महाविज्ञान में भी 4 प्रभावी आसनों में इसको बद्ध का है, बद्ध पद्म। लेकिन जबाल दर्शन उपनिषद में भगवान दत्तात्रेय इसको पद्मासन कहा। इसमें जब जबाल दर्शन के अनुसार पद्मासन कहा जाए तो समझिए कि बद्ध पद्मासन का है। तो सांकृति मुनि को इसका महत्व बता रहे हैं। और इसमें तो जिनको बद्ध पद्मासन न हो रहा हो तो बारी बारी से एक एक को पकड़ेंगे सिर्फ और स्लेट को सिधारेंगे, फिर कुछ क्षण के बाद दूसरे को पकड़ेंगे। ऐसा भी पूज्य गुरुदेव ने बताया कि दोनों एक साथ हो रहा है तो अति उत्तम है, नहीं तो एक से कुछ देर तक फिर दूसरे से कुछ देर तक। और भी इसमें देखिए क्या बता रहे हैं, दाहिने पिछवाए, इसी को उसमें लिखे ले, यह आसन सभी तरह के रोगों के भय को मिटाने वाला। इस आसन में यदि हम लोग नासिकाग्र पर त्राटक कर लें तो मस्तिष्क संबंधी बीमारियों को हटाएगा। और त्राटक करते समय जहां लगे कि आंखें थक गई तो आंख बंद करके और मस्तिष्क में चंद्रमा का ध्यान किया जाए तो माइंड कूल हो जाएगा। ऐसे ही बढ़ते बढ़ते इफिशियंसी बढ़ेगी। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, जब 5 मिनट तक नासिकाग्र पर त्राटक करते हुए आंखों, ललाट में या भीतर किसी भी तरह का तनाव नहीं आया, कूलनेस बना रह गया, तो लाइफ टाइम माइग्रेशन नहीं होगा, हमेशा के लिए सर दर्द खत्म। ये कमाल का है। देखिए, तो क्रेनियल रीजन में यदि पीसफुल मिल गया तो शरीर के सभी तरह के अंगों का इसके फिर लाभ मिल रहा है। और भी हाथों में स्ट्रेस जा रहा है, स्ट्रेच बन रहे, सीधा है। इस अवस्था में देखा जाएगा कि जो बद्ध पद्मासन है, जिसको पद्मासन कहा है, इसमें इस अवस्था में मेरुदंड सीधा रहेगा ही रहेगा, झुक नहीं सकते। तो झुकने की प्रक्रिया होगी तो थोड़ा सा स्ट्रेस पड़ेगा, लेकिन इसमें स्ट्रेस रहना, सीधा रखना, बिल्कुल स्ट्रेट। और मेडिटेशन तो शुरुआत में 1 सेकंड 2 सेकंड हुआ, काफी धीरे धीरे क्षमता बढ़ेगी तो एडवांस स्टेज आ जाएगा। आधा घंटा भी आदमी रह सकता है बस, लेकिन तन्मयता जरूरी है। बस उस पोस्चर में शरीर का लाभ मिलते रहा। तो 1 मिनट, 2 मिनट, 3 सेकंड में रुक गए तो लाभ देना शुरू, तो 3 सेकंड से 10 सेकंड तक लाभ ले लेना चाहिए किसी भी पोस्चर में। 3 सेकंड यानी 3 गिनते तक वो अपना काम शुरू कर दिया। अब शुरू कर दिया तो कम से कम 7 सेकंड तक उसका लाभ ले लिया जाए, उससे उड़ जाएगा। फिर दूसरे क्रम में आ जाए, सहज स्थिति में आ जाए हम लोग। ये हो गया इसके अनुसार पद्म। और पूज्य गुरुदेव के अनुसार, गायत्री महाविज्ञान के अनुसार बद्ध पद्मासन। बस हम लोग देखते ही चलेंगे कि इसमें क्या थोड़ा सा अंतर करके बताया। अगले क्रम में देखते हैं वीरासन। वीरासन इसमें किसको कहे हैं तो अब देखते हैं। बाएं पैर को दाहिने जांघ के ऊपर रखें। बाएं पैर को, देखिए इसमें बाएं पैर को दाहिने जांघ के ऊपर रखें तथा शरीर को सीधा करके बैठें, एकदम सहज। इसका मतलब है कि ध्यानात्मक आसनों को अधिक बताया। क्लियर हो रहा है ना इसमें से? तो उसमें था पद्मासन के क्रम में कि बायां पर दाहिना रखे थे और वीरासन में दाहिना पर बायां रखे। तो यदि दुखने लगे पैर तो वीरासन में बदल जाए। पूज्य गुरुदेव भी कहते हैं कि एक दुखने लगता है तो उसी पर जिद्दी में पड़े न रहे कि
जो हो जाए ऐसे ही करेंगे, वो भी आसन ही कहलाएगा। तो पद्म वाली जो बात थी, तो भद्रता का एक शांति दे रहा था, तो एक पराक्रम भरेगा, वीर माने पराक्रम। तो इस पर ये कर ले बस, पोस्चर भी बदल गया और दर्द भी नहीं है। तो वीरासन पद्मासन में यही अंतर क्रम में देख रहे हैं। पद्मासन था पहले बाएं पर सीधे दाहिना रख, और वीरासन में दाहिने जांग पर बाया को रख लिया और बैठे वैसे स्ट्रेट, यानी ध्यान में अधिक विक्षेपण नहीं आ रहा, केवल पोस्चर थोड़ा सा बदल दिए और मेडिटेशन का क्रम चल रहा है। लग रहा है ना कि उसको लंबा बढ़ाया जा सकता है। पोस्चर में हल्का सा बदलाव आया और ध्यान का क्रम बना रहा, और इसमें भी थोड़ी सी सहजता आ गई पैरों के क्रम में। तो ये कहे क्रम में तो ठीक है, फिर सहज स्थिति में रहें। वीरासन के बाद अगले क्रम में इसमें रखा हुआ है सिंहासन। वीरासन के बाद है सिंहासन। अब सिंहासन देखें इनके अनुसार क्या है। सिंह, तो दोनों में हम लोग ये देखेंगे कि जो ट्रेडिशनल परंपरागत हम लोग कर रहे थे तरीके से, तो उसमें इस ढंग से हम लोग सिंहासन कर लेते। लेकिन जबाल दर्शन उपनिषद के अनुसार भगवान दत्तात्रेय सांकृति मुनि को सिंहासन इस रूप में बता रहे। तो सीधे हम लोग इन्हीं के अनुसार देखें। इसमें अब ये बता रहे हैं भद्रासन हो गया, पार्ट्स को खिला दें। ये पूरा का पूरा यानी 6वां श्लोक है 1 से 3 तक। 6वां वाला जो सूत्र है इसमें तीसरे खंड का, वो पूरा का पूरा सिंहासन है। दोनों टखनों को, टखना फिरा गया एड़ी के पास वाला, दोनों टखनों को अंडकोश के नीचे सीवनी के दोनों पार्श्वों में ले जाएं। इसका मतलब होता है कि जेनाइटल ऑर्गन्स और गुद द्वार के बीच में जो जगह है वहां तक ले जाए टखनों को। दोनों टखनों को अब ऐसे बैठे हैं, जिस तरीके से बैठे हैं देख ली। इनको हम लोग कल इसको हम लोग विचार के हम भी बैठ जाते हैं इसके क्रम में साथ। बहुत कमाल की बात हो गई। दिखाने पर को, हाँ दिखा दी। देखिए मुड़ कर दिखा रहे हैं पीछे, देखिए दोनों टखने दिख रहे हैं और सिवनी के पीछे चले गए, यानी कि अपना मूलबंध वाला एरिया बिल्कुल क्लियर है। गुद्वार ये प्रजनन अंग भी बिल्कुल सुरक्षित है। इसको शुरू से करें बैठ करके, अब से मतलब आप कैसे बैठे, कैसे घुमाए थे ऐसे ऐसे रहिए। अब पहले क्या किए थे देखिए, ऐसे ले गए। हाँ, पहले बाएं वाले को फिर दाएं वाले को ले गए। अपने को भी आप देख लीजिए कि इस पर कुछ चढ़ाने में कम पड़ रहा है। केवल एड़ी बहुत पीछे भी नहीं गया और बहुत आगे भी नहीं, सिवनी के आजू बाजू वाले एरिया में चला गया। ये क्लियर बन गई। अच्छा, और देखिए दोनों हाथों को बारे में फिर ये बता रहे हैं, यहाँ रख दें। दाहिने पार्श्व में दक्षिण टखने से सिवनी के बाएं पार्श्व में सटा रहे। तदंतर दोनों हाथों को घुटने पर रखकर उंगलियों को फैला दें पंजे की तरह। देखिए फैला दिए पंजों की तरह, जैसे सिंह का कैसे होता है। अपने पंजे को यहाँ पर रख लिया एक बैठने की बात। तो 2 पोस्चर यहाँ पर है। तीसरा क्या बता रहे इसे क्रम में करने को, मुंह खोलकर एकाग्र चित्र हो, घ्राणेन्द्रिय के अग्रभाग पर दृष्टि रख, जैसे कि हम लोग पद्मासन करते। तो मुंह फैलाया, जीभ बाहर नहीं निकालना, सिर्फ मुंह फैलाना, और जीभ के नोक से दांत के भीतरे वाले लेयर से दबा करके थोड़ा सा उसको फैलाएं ताकि जालंधर बंद लग जाए। गर्दन सीधा रहते हुए जालंधर बंद लगाना है तो साथ ही कि जबड़े को नीचे करना होगा, तो जीभ से ठेल लें।
और नासिकाग्र पर त्राटक, एकदम सभी के पोस्चर ये लग रहे हैं, बिल्कुल एक की तरह अपना लग रहा है। तो इसमें जो जालंधर बंध है वो एनर्जी लेवल को बढ़ाता है शरीर के भीतर, पूरे होल बॉडी का। और जालंधर बंध यहाँ पर लग गया है इसमें, इस पोस्चर में, और उसका 16 पॉइंट पर उसका पकड़ होता है। अपने नीचे से हर एक जोड़ों पर देखिए कि उसमें एनर्जी लेवल फैल रहा है, हमको ये देखना होगा। एड़ी पर, घुटने हो गए, जंघाएं हो गई, और सभी चक्रों पर, तो यहाँ से लेकर के मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि चक्र। इसके बाद में जो ये हुआ का थायराइड पर, थायराइड जो लैरिंक्स फायरिंग, यहाँ पर ध्यान करें, ये भी उसमें ऊर्जा इसकी फैल रही है। और सीधे नासिकाग्र पर आ गया, आज्ञा चक्र पर, पिनियल पिट्यूटरी, भ्रूमध्य, मूर्धनी, इन सब की तरफ में यह एनर्जाइज हो रहा है। ऐसा हम फील करें मेडिटेशन से ताकि आने वाली किरणें बॉडी सिस्टम में जा रही है और ये इसको लाभान्वित कर रहा है। और ये हुआ हम लोगों का 10 सेकंड तक कम से कम आराम से इसमें रहें। श्वासों का क्रम बिल्कुल सहज, मेडिटेशन अधिक होना चाहिए इसमें, ध्यान की गहराई अधिक, और उसको ब्लिंकिंग चमक देखिए, हर जोड़ों पर के ऊर्जा का संचार हो गया और भीतर सारी चक्र ऊर्जाएं अब सहज स्थिति में आ जाएं और नॉर्मल हो, धीरे धीरे सहज। तो हम लोग खुद भी करके जब देख रहे हैं तो पता चल रहा है कि इस साइंस का बॉडी सिस्टम में कैसे कैसे इफेक्ट आ रहा है। तो ये धीरे धीरे जब ऊर्जावान बॉडी को बनाएगा, बैटरी सिस्टम को, तो ये पॉइंट समान लिखता विशुद्धि चक्र, तो ब्रह्म परब्रह्म से आने वाली जो ऊर्जा थी सो यहाँ से होल बॉडी में फैल करके लाभ देना शुरू कर दी। ऐसे यदि हम लोग जालंधर लगाते हैं यदि सीधे, तो गर्दन झुकानी पड़ती है कंठ को। यदि गर्दन को सीधा रखते हुए जालंधर बंद लगाना हो तो जबड़े को नीचे कर लिया, सीधी बात से बन गई। तो इसलिए सिंहासन में स्ट्रेट रहते हुए भी ऊपर से दबा दिया, कंठकुप में आ गई बात। तो ये एक साइंस यहाँ पर साफ पकड़ में आ रहा है कि ऐसे पोस्चर करने से हम बॉडी में देखें कि कहाँ कहाँ कौन से नाड़ियों में कैसे इसका विद्युत संचार बढ़ रहा है मेडिटेशन से। तो ये ठीक है। और नाम इसका क्यों दिया गया सिंहासन, ये भी धीरे धीरे स्पष्ट होते जा रहा है कि कौन से चक्रों से कैसे बिजली जा रही और सिंह वाले गुण बढ़ रहा है। अगला इसमें क्रम में देखते हैं, सिंहासन के बाद अगला इसमें सीक्वेंस क्रम में है मुक्तासन। सिंहासन के बाद मुक्तासन, 7 नंबर श्लोक में। अच्छा, श्लोक अनुसार ये जो हिंदी में भाष्य किए हैं उसमें मुक्तासन लिखे, सिंहासन, मुक्तासन, भद्रासन, मयूरासन, सुखासन ऐसे। लेकिन श्लोक के क्रम में हम लोग देखें, श्लोक में चूंकि मात्राओं को भी देखना होता है, तो संस्कृत का श्लोकम होती है कि वो उसमें हेर फेर करके क्रम दे देते हैं। तो वो उसमें चूंकि मात्राओं की संख्या को भी क्रम रखा जाता है, जिसे मान लीजिए कि इसको फॉर एग्जाम्पल 5 कोशों में पहला अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञान में, आनंद में। अब श्लोकबद्ध करना होता है विज्ञानमया आनंदमया, इसमें विज्ञानमया अन्नमया, प्राणमय, मनोमय तथा आनंदमय शैव पंचकोशा प्रकृति, पहले विज्ञान में लिख लिए क्योंकि एक आकार को अन्नमय वाले को इसी में ले आना था, अ को, तो उसके बाद अन्न में लिखा है ताकि एक अक्षर न बढ़े और अनुष्टुप छंद में हो जाए। तो अब हमने उसका अभ्यास से करने लगने में पहले अन्न में लिखा, प्राण में लिखा, ये क्रम। तो जब दोनों सीखना ही है तो श्लोक के अनुसार ही हम लोग तब देखें, ठीक है। तो भद्रासन यदि दिया है इसमें से लेकर के, अब उसमें देखिए कहाँ पर था, हाँ भद्रम,
अब देखिए, हाँ वो ठीक किया जो भाष्य में है। अब इस श्लोक को हम लोग देखें। भद्रम मुक्तासनम चैव मयूरासनम मेव च। इसके अक्षरों को गिनिए कितना है। भद्र में 2 अक्षर है, मुक्तासनम में 4 अक्षर है, 4 2 6, और चैव में 2 हुआ 8। मयूरासनम एव च, उधर अक्षर पड़ रहा है 8। तो अनुष्टुप छंद में 8 8 16 16 के इसमें होंगे 2। अब देखिए, यदि हम मुक्त को पहले करते हैं, मुक्त भद्रम जिसे रखा गया है, तो इसमें आसन में से एक अक्षर को गायब किया है, आ को, तो इसलिए मुक्तासनम आ गया। तो फिर जिसे उसमें करते मुक्तम लिखना पड़ता, मुक्तम भद्रासनम, तो भद्रम कर रहे, तो भद्रम शब्द का प्रांजल स्वरूप लिया है यहाँ पर। तो ये इसमें तरीका से च एव चैव जोड़ा गया सिर्फ श्लोक को पूरा करने के लिए, और मयूरासनम एव च, तो इस क्रम में है। तो ठीक है, भद्रम को ही पहले हम लोग समझ लें। तो अब यहाँ पर आगे चलकर ये बताते हैं भद्रम, लेकिन उसकी जो व्याख्या में आज ये करने का क्रम है, फैला दिया गया, और दोनों हाथ से बैठे स्थिति को, दोनों टखनों को अंडकोश के नीचे शिवनी के दोनों पार्श्व में लगा कर रखें। इसका मतलब है कि वो पोस्चर एज इट इज रहा। सडन देखिए सीक्वेंस ऐसा उसको बता रहा है कि ढेर पिछला वाला, दोनों टखनों को अंडकोश के नीचे शिवनी के दोनों पार्श्व में लगावे। तथा दोनों हाथों से पार्श्व भाग में पैरों को दृढ़ता पूर्वक बांध करके एकाग्रता पूर्वक बैठे। इसमें अश्विनी जी जो कर रहे हैं, तो इसमें इनका अपना एक परफेक्शन के भी है। तो इसको यदि ना हुआ तो इसमें थोड़ा सा इसको सहज यदि किया जाए, तो कुछ लोग इसमें जो भद्रासन है तो बैठ करके सहज बैठ जाइए। हाँ, इसको भी भद्रासन में ले लिया गया अभी जो पोस्चर दिखाते, क्योंकि उतना करने में यदि थोड़ा सा अटपटा लग रहा है कि 2-3 सेकंड भी रहने में दिक्कत पड़ रही हो, तो उससे थोड़ा वो न सही अर्ध भद्रासन, तो पूरा न सही अर्ध भद्रासन का लाभ। उद्देश्य है कि मेडिटेशन मत रुके, ईश्वर के साथ तालबद्धता नहीं रुकनी चाहिए, और ये थोड़ा नस नाड़ियों में खिंचाव का स्टाइल से बदलता है पोस्चर बदलना। तो शक्ति केंद्रों में कोई अछूता रह गया होगा तो देखते होंगे दत्तात्रेय भगवान की थोड़ा सा इसको इधर से खींच लो, तो वो वाला पार्ट अभी थोड़ा सा उपत्तिकाएं होती है, उसमें थोड़ी खिंचाव आकर के प्रेशर का अपने ढंग से काम कर लेता है भीतर से। तो एक तो ये भी रखा गया है। अच्छा, एक और भी पोस्चर इसमें हम लोग देख सकते हैं। तो जैसे सिंहासन में बैठे थे वैसे बैठिए, क्योंकि उसमें ज्यों का त्यों लिखा रहा है। सिंहासन वाले में जिसमें जो बात आई थी उस लाइन को हम लोग देखें। सिंहासन में भी यही बात था कि दोनों टखनों को अंडकोश के नीचे शिवनी के दोनों पार्श्व में ले जाए। ये लाइन ज्यों कहते हैं इसमें रखें, दोनों टखनों को अंडकोश के नीचे शिवनी के दोनों पार्श्व में लगाना, उस लाइन को नहीं बदला। अब देखिए, और हाथ में जो पकड़े थे केवल अंगूठा पकड़ लिए दोनों साइड से, ये सिंपल पड़ रहा है। अभी जैसे कर रहे थे तो ऐसे ही बैठे थे ना, इसके पहले वाले में सिंहासन में केवल घुटनों पर हाथ था, अब हाथ को यहाँ लेकर रखो, अंगूठे पर पकड़ लो, केवल हाथों का पोस्चर चेंज किए। तो ये सीक्वेंस अपेक्षा बेटर लग रहा है। हाथ घुटने पर था, अंगूठे पकड़ लो पीछे। तो इस क्रम में आकर के बांधे, इस स्थिति को भद्रासन कहते हैं। ये लग रहा है ना सहज भी है, और उस क्रम में आने पर बाद में नहीं। तो ये एक परफेक्शन है,
परफेक्ट, उस क्रम में लेकर। तो एक क्रम में आ गया, तो उसमें अपना रखा है कि ध्यान का स्थिति भी बन रही है। उसके पहले ठीक यही पोस्चर था, केवल हाथ था घुटने पर, अब हाथ कर रहा है कि इसको पकड़ ले इनको अंगूठों वाले एरिया में। तो शरीर में चूंकि इलेक्ट्रिक फ्लो ऐसे आया करता है, जैसे मान लें कि साइटिका नर्व देखें, तो साइटिका नर्व जाता है यहाँ लंबर रीजन से लेकर बिल्कुल नीचे वाले एरिया तक जाता है पद्म, उससे अपने आप को ये परिपथ बना रहा है हाथों वाले क्रम में। तो अच्छा, कुछ और भी नर्व्स होते हैं, जैसे मान लीजिए कि सैक्रल वाले कुछ नर्व्स हम आते हैं जो कि घुटने तक जाते हैं। इसका मतलब होता है कि विद्युत परिपथ इन सबसे चक्रों से भी संबंध होना चाहिए। उसमें जब हम लोग डर्मेटोम्स देखेंगे कि कहाँ से जो आकर नर्व्स निकलकर किस एरिया तक जाता है, और हाथों को पोस्चर वहां पर रखवा रहे हैं, इसका मतलब है कि वहां से परिपथ एक सर्किल बन रहा है मेडिटेशन के क्रम में आने वाले ध्यानात्मक का। तो इस ढंग से हमारी शोध प्रक्रियाएं चलती रहेगी तो पता चलने लगेगा कि शरीर के अंग यौगों में कैसे विद्युत संचार हो रहा है। अब सहज स्थिति में आ जाए अश्विनी जी। एक क्रम में हम लोग ये देख लेते हैं, ठीक है। अगले क्रम में ये जाकर ये कर ले, किन्हीं का चलिए, किन्हीं का खुला हुआ है क्या मोबाइल, वो बाहर से कहीं है, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं ये क्रम करने का। तो कहाँ पर हो गया, भद्र लोगों को साथ, ठीक है। और भद्रासन ये जो था, यह समस्त विषय युक्त रोगों को शमन करने वाला। तो विष युक्त टॉक्सिन, वो भी टॉक्सिन निकालता है, वो एनर्जी भर रहा था, टॉक्सिन को निकालता है, लिखते विष युक्त का शमन कर। आगे आते हैं 8वें क्रम में, देख मुक्तासन, इसमें होता है ये 7वें नहीं, ये जो क्रम में हो रहा है मुक्तासन है 6वां 7वां क्रम में देखें। शिवनी को इसमें लिखें, शिवनी की सूक्ष्म रेखा को, जैसे शिवनी में एक दिखते होंगे हम लोग कभी कि एक लगता है कि शरीर के दो भाग अलग हैं, कोई सिया हुआ है दो पार्ट को, जैसे बोला कि जरासंध को हम में से हर कोई लग रहा है उसी टाइप का, वैसे ही बना ही है कि निकाल लेंगे दो बाया दाया पार्ट सिमेट्रिकल हैं और कोई सिया है, तो इसी सिलाई वाले को सूक्ष्म रेखा कहा है। शिवनी के पार से जो हृदय से गुजर रही है वहां पर, तो उसी रेखा पर यहाँ पर बोल रहा है सूक्ष्म रेखा, जो बोल रहा है शिवनी की सूक्ष्म रेखा को बाएं टखने से दबाकर ले जाइए, बाया टखना, दाएं टखने से बाएं को दबाएं, यह मुक्तासन का। अब देखिए, हाँ नहीं, शिवनी के पास तो शिवनी नहीं गया, हाँ प्रजनन अंगों के पीछे होता है शिवनी, ये हम भी उसको ये देखते हैं। इस पर बैठ जाइए जैसे बैठते थे, जैसे नहीं, महामुद्रा क्रिया में कैसे बैठते थे, देखिए महामुद्रा क्रिया में जैसे हम बैठा जाता था ये, तो एक टखना ले जाते थे, अब दोनों टखना वहां ले जाएं और बैठ जाएं, कितना सरल है, एकदम बिल्कुल सरल है हमारे पोस्चर का। ये इतना है, देखिए इसमें जो अंडकोश है ओपेरिया, वो बिल्कुल वो बाहर है, उसके दोनों एड़ी ले जाना है पीछे, जैसे इसमें नितिन जी देखिए, ये बैठ के देखिए, हम बैठ इसको हम जैसे यहाँ करते दिख रहा है, ये देखिए ये वाली प्रक्रिया बिल्कुल सहज, लगता है कि आधा घंटा आसाम से बैठा जा सकता है मेडिटेशन का। इसमें एकदम ये मुक्त, इसमें दोनों पैरों की पोजीशन ऐसे होगी। हाँ ये बिल्कुल ये ठीक है, हाँ इसी तरह आप बैठ जाइए इस पर, अब बैठिए आराम से बैठिए, है ना। धीरे, हमको तो इतना अच्छा लग रहा है इस अवस्था में, क्योंकि सिद्धासन जो करते रहे उनके लिए आसान पड़ जाएगा। सिद्धासन में एक नीचे था,
जेनाइटल ऑर्गन्स के नीचे था एक, और जेनाइटल ऑर्गन को बिल्कुल ऊपर था दूसरा एड़ी। इसमें दोनों एड़ी वहां पर ले जाए, शिवनी के पास में। तो इसमें अब इसमें देखिए फायदा क्या कर रहा है। इस पोस्चर में हम लोग देखें मुक्तासन में कि उसमें जो 1.5 इंच भीतर है, पेरिनियम से 1.5 इंच भीतर है हम लोग का मूलाधार चक्र, कुंडलिनी के एरिया। तो उसमें वहां तक जाने में यदि एक वाला हल्का सा गुल्फ काम न किया तो दूसरा ठुंडरी और करके ऊंचा करके उसको ऊंचाई तक टच कर रहा है, पहले तक पहुंच जा रहा है। और इसमें आप घुटने तो जमीन पर आ रहे हैं और शरीर सीधा रखे, झुकी माता की बिल्कुल स्टेटिक है ना, कितना सहज है हमारा, बिल्कुल सहज पोजिशन में आ गया करने का। तो चूंकि सिद्धासन हम लंबा प्रैक्टिकल करके पहले इसको हम प्रैक्टिकल करते रहे तो उसमें दिक्कत नहीं पड़ी। और ब्रह्मचर्य इसमें खूब सिद्ध होगा। और ब्रह्मचर्य जैसे ही सिद्ध होता है तो हमारा जो सेक्स एनर्जी है भौतिक जगत से लगाव खत्म करके और आत्मिक जगत में ले आता है, यानी मुक्त करने वाला प्रक्रिया। इस ढंग से मुक्तासन नाम दिया होगा क्योंकि इसमें ब्रह्मचर्य सधेगा और कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन होगा, डाउन फ्लो तो हो ही नहीं सकता इस पोजीशन में। तो एक रहेगी बात। इसमें वो दो जो कर रहे हैं ना, तब जाके बैलेंस अच्छा बन रहा है। अब बैलेंस अच्छा बना क्योंकि अभी जो है कूला भी नीचे है, घुटने भी नीचे आ रहा है ना। अब आप बिल्कुल सीधा लग रहा है, पहले वाला पोस्टर थोड़ा गलत लगा। हाँ तो एकदम बहुत फाइन है, देखें। ये यहाँ लगाया अब ये ज्यादा दबा रहा है पोस्टर को, टीवी ज्यादा दबा रहा है। ज्यादा दबाने में जो आपने बताया वैसा प्रभाव उसको देखिए तो आपका वाला हमारे पर आ रहा है स्क्रीन में जो बाहर सप्लाई कर रहे हैं आप। हाँ अब आपका वाला है इधर। नहीं तो ये नहीं दिख रहा है ना हमारा, तो इसको नीचे रस्सी करिए। इतना व्यवस्था आ रही है। एक बार मैं दिखाऊं कर दूंगा। ये इधर घूम जाएगा। हाँ एक मिनट अभी आप करके देखिए नितिन जी यहाँ पर आप कर रहे हैं। उसमें आपका स्क्रीन उधर जा रहा हो क्या, बीच में चिप किया गया। अभी देखिए दोनों में पहले जो है बायां पैर हमने जो है टीवनी वाले इसके के आगे रखा है और उसके बाद में दायां पैर जो है वो उसके ऊपर रखा है जस्ट अभी ऐसे। और अब जो है इसके बाद जो है अब अपने शरीर को थोड़ा सा ऊपर आगे ला करके और इस हिस्से में यहाँ पर दबा दिया। अब इस हिस्से में जो है घुटना, बायां घुटना, दायां घुटना और तीन पर है। तो अब इस परिस्थिति में बैलेंस बनाने में आसानी होती है। तो अब ऐसे करके अगर हम बैलेंस बनाएंगे तो टीवनी वाला हिस्सा जो है पहले की अपेक्षा अधिक थोड़ा दबाया जाएगा। तो इस परिस्थिति में जो है हमें वो लाभ मिलेगा जो बाबूजी ने भी बताया। देखिए तो नीचे वाला पैर सीधे वाले हिस्से पे जा रहा है। नहीं ये वाला ऊपर वाला ये वाला पैर जो है ना ये सीधे हिस्से में जा रहा है। इसको देखिए, ये पैर आपको जो दिख रहा था ना, ये इसके गुफन में सिद्धासन, एक तरीके से सिद्धासन में सिर्फ था कि एक एड़ी था जेनाइटल ऑर्गन बिल्कुल ऊपर था, एक लेकिन सीवन में रहता था। हम दोनों सीवन में किए, लेकिन सिद्धासन वाला पोस्चर में पैरों भी बाहर नहीं निकले हैं, ये सब घुटने वगैरह। उसको कीजिए तो आपका एडमिट वाला हट ही गया। स्क्रीन पर साफ कीजिए अपने। ठीक है, 6-10 हो गया, चल ठीक है। और लास्ट है इसमें से मयूरासन दिखाइए। ये क्रम है बहुत बढ़िया, इसमें बहुत लंबे समय तक रहा जा सकता है। ठीक, अगले क्रम में मयूरासन अब देखिए इसमें बता रहे हैं, ये है 8वां। तो दोनों किहुनियों को इसमें जो देख रहे हैं बता रहे हैं। ठीक, नेड़ू जनेन्द्रिय के बारे में दिखाएं इसमें मुक्तासन। दोनों हथेलियों को इसमें भूमि पर रखकर केहुनियों को अग्रभाग को नाभि के दोनों पार्श्व में लगाए हैं तथा सिर एवं पैरों को ऊंचा करके आकाश में दंड की तरह लगे। और इसमें महिलाओं के लिए बताया इसमें कि थोड़ा सा ये नीचे कर ले और पैर को ऊपर कर ले, इसमें यूट्रस पर भार नहीं पड़ेगा।
2-3 सेकंड के, इसमें पोस्चर में, इसमें पेट वाले रीजन पर कम भार पड़ेगा, लेकिन जठराग्नि बढ़ जाएगी। तो मोर खाने के समय में ऐसा करता है, लेकिन सामान्य और आप दंड की तरह हुई है। ये देखिए, इस और थोड़ा सा नीचे, ये देखिए, ये बैलेंस का, ठीक है, सहज हो जाए। तो 2 सेकंड 3 सेकंड हो, अपना ही कर लो। तो ये अच्छा, परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि मयूरासन करने के पहले 1 महीना साक्ष पर, ताकि बॉडी लचीला और खिंचाव कहीं न आ जाए और शरीर का भारीपन में थोड़ा कम आ जाए। 1 महीने केवल साग सब्जी पर रहा जाए तो शरीर का वजन भी थोड़ा हल्का हो जाएगा। भारीपन, भारी अनाज न लेकर के, जैसे ही हम लोग सॉफ्ट और लिक्विड फॉर्म में लेना शुरू करते हैं तो वजन तो अपने हाथ में है। लास्ट वाला सुखासन, सुखासन में जिनको जिस पोस्चर में बैठने पर सुख मिलता हो और देर तक बैठ सकते हो, सुखासन, ये हर व्यक्ति का अपने ढंग का होगा। तो सब लोग सुखासन बैठ जाएं। आपका सुखासन कौन सा होता है? यही है। अब तो ठीक है। नितिन जी, आपका सुखासन क्या है? देखें आप सुखासन में कैसे बैठ, जिसमें घंटों बैठ सकते हो, पालथी मार करके बैठते हैं। और इधर से बहन जी लोगों का पद्मासन, मान पालथी मार कर बैठना, ये अधिक बन रहा है सच। हमारा देखिए सुखासन है, जो हमारा स्वस्तिकासन है, ये जो ये हमारा स्वस्तिकासन है, इसमें हम घंटों बैठ लेंगे, 3 घंटा 4 घंटा ऐसे। ये स्वस्तिकासन हमारा जन्म सिद्ध है, जन्म से ही हमारा ये सिद्ध। अच्छा, ये ट्रैक्टर चढ़ गया था मल्टीपल फ्रैक्चर में, तो सारी हड्डियां चूर-चूर हो गई थी, तो कुछ दिन तक इसका लोड भी नहीं सहता था। लेकिन चूंकि हमारा संस्कार में है, तो देखे कि धीरे धीरे सहने लगा और फिर वो पोस्चर आ गया, जिसमें 36 नट बोल्ट लगे हैं पूरे होल बॉडी में। लेकिन ये सबसे हमारा ये बेटर है, बस सहज में खाने पीने ठहरने इसी पोस्चर में। तो हर व्यक्ति का अपना अपना होता है, तो अपने पोस्चर में रहे। पैर फैला करके बैठने में आराम हो तो पैर फैला करके ही बैठे। उद्देश्य है कि बॉडी स्ट्रेस फ्री हो, स्ट्रेस फ्री बैठने रहने को सुखासन का। क्योंकि मेडिटेशन में ईश्वर के लिए कोई स्ट्रेस नहीं चाहिए बॉडी में घुस रहा है, स्ट्रेस अपना इंक्रीजमेंट, उसको फ्री चाहिए। पृथ्वी के चारों तरफ दौड़ने वाली जो सुमेंस रेज है, चुंबकीय धाराएं, वही बॉडी में जाती, वो बॉडी में तभी बढ़िया से जाकर चार्ज करेगी जब स्ट्रेस फ्री हो, शिथिलीकरण कहा जाए। तो सुखपूर्वक शिथिलीकरण अवस्था में जैसे बैठ सकते हैं वो सुखासन, ठीक है। प्रश्नोत्तरी हम लोग आज की कक्षा को यहाँ पर, अच्छा, और भी ये बता रहे हैं कि जिसने इन आसनों को जीत लिया उसने संपूर्ण त्रिलोकी को अपने बस में कर लिया। अतः हे संकृत, इस विधि से युक्त होकर सदा ही प्राणायाम किया करो। अब प्राणायाम की बारी आएगी, तो अगले क्रम में हम लोग आएंगे नेक्स्ट सेशन में। ओम शांति। एक अध्याय की समाप्ति प्रश्नोत्तरी में आती है। ये इसका विपुल मिश्रा जी का हैंड रेज है। जी जी मिश्रा जी प्रणाम, कहा जाए। बाबूजी, एक समस्या आती है कि जब ध्यान लगाते हैं तो कभी कभी जैसे लग गया तो 40-45 मिनट के बाद पैर में झुंझुनी होने लगती है, तो सारा माइंड उधर जाने लगता है। तो उसके जी मुख्यतः हम श्वास इसका आसन का उपयोग करते हैं, सिद्धासन का उपयोग करते हैं मुख्यतः। जी, तो पूज्य गुरुदेव का ये परामर्श है इसमें, या हम लोगों का अपना हमारा भी खुद अनुभव कि
जैसे मान लीजिए कि 45 मिनट बैठते हैं तो झुंझुनी आने लगती है। झुंझुनी आने का मतलब है कि ब्लड सर्कुलेशन रुक रहा है। तो झुंझुनी आने के पहले उस पोस्चर को बदल लिया जाए। जिद न किया जाए कि 45 मिनट काल किए थे आजो करेंगे, या इतना करना ही करना है। आधा घंटा ही सही, काहे का 45 मिनट के जिद में पड़ना। हमें तो माइंड के स्टेट को नॉर्मल रखना है, और बॉडी सिस्टम में ब्लड फ्लो और करंट फ्लो, जो इलेक्ट्रिसिटी है, बायो इलेक्ट्रिसिटी, इसका फ्लो मत रुके। उस पोस्चर बदलने, पोस्चर बदल रहे हैं। आधे घंटा ना सही, 15 मिनट तक, 15 मिनट बाद पोस्चर बदल रहे हैं। लेकिन माइंड जो कॉन्शसनेस है, योगा कॉन्शसनेस का सब्जेक्ट है विपुल जी। जी जी गुरु जी। तो अपने ध्यान में वो विक्षेप न आवे। तो शरीर में दर्द होगा तो ध्यान में फिर जाकर के टूटेगा, विक्षेप होगा। तो इसलिए उसके पहले शरीर को ऑटो सिस्टम से उसको चेंज कर ले, बदलना, बस सहज रहे केवल ये। ठीक है, धन्यवाद जी गुरु जी। आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन हमारा है, अब शरीर में अपान प्राण को बढ़ाने के लिए कौन सा आसन सबसे अच्छा रहेगा? शरीर में अपान को बढ़ाना है, हाँ जी। तो चावल में अपान है और जौ में प्राण है। अपान बढ़ाने का मतलब होता है कि कोल्ड एनर्जी बढ़ाना, वजन बढ़ाएगा, भारीपन बढ़ाएगा। तो इसमें कार्बोहाइड्रेट जैसी चीजें, और जिसका वो ये ठंडा तासीर हो, ऐसा चीज लेंगे तो वो बढ़ेगा। कफ की भी जरूरत पड़ती है शरीर के वेट को बढ़ाने के लिए। तो वो अब उसको सुखंडी नहीं रहना है। तो उसमें ये लिया करें, जैसे कार्बोहाइड्रेट मान ले के आया, तो मान लें कि एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट इसमें आ गया इसलिए करने का, तो कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन में बदल देता है। ग्लाइकोजन भी आ करके शरीर में बन जाता है, तो एनर्जी को एक दूसरे में कन्वर्ट कर देता है। तो अपान को बढ़ाने वाले जो ठंडे तासीर वाले जितने भी साग सब्जियां हैं, वो सब अपान को बढ़ाएंगे, वो कोल्ड एनर्जी है। गर्म तासीर वाली जितने भी हैं वेजिटेबल्स वगैरह, जिसका तासीर रहता है, किसका तासीर गर्म है, वो प्राण को बढ़ाएंगे। प्राण को गर्म और अपान को ठंडा कहा गया। कोल्ड एनर्जी, हीट एनर्जी, ये टॉक्सिन्स को निकालने का काम भी अपान प्राण करेगा, तो उसको नहीं, टॉक्सिन को निकालने का काम अपान किया करता है। तो उसमें मूलबंध की क्रिया, सुनी मुद्राएं बढ़ा लेती है, और महाबंध की क्रिया जब किया जा रहा है, तो जब अपान में प्राण की आहुति डालेंगे तो अपान बढ़ेगा। क्लियर? जब प्राण में अपान की आहुति डालेंगे तो प्राण बढ़ेगा। आहुति डालने से लपटे उठता है ना जी, एक तो कुंड बन गया। अब प्राण को बढ़ाना, तो कुंड में आप डाल रहे हैं, तो उसको फायदा कौन, दोनों कौन है, फायदा कौन ले रहा है? तो प्राण की आहुति तो प्राण फायदा ले रहा है। अपान अस्थिर है, उसमें प्राण की आहुति डाल रहे हैं, तो उसका बढ़ रहा है, वो लाभ ले रहा है। तो ये बॉडी सिस्टम में आप लाभ ले सकते हैं। तो ये प्राणायाम है इसमें। तो अपान बढ़ाना है तो अपान में प्राण की आहुति डाल, प्राण को बढ़ाना है तो प्राण में अपान की आहुति डाल। यही दो मुख्य है करें। ठीक है जी। क्या एक उम्र होगा इनका प्राण बढ़ाने का? देखिए, उम्र जीवे में सर्वदा सतम, 100 बरस के पहले अपने को बूढ़ा कहना ही नहीं। और त्रयायुषम का मतलब होता है 100 गुणे 300 बरस। तो 300 बरस से आयु आराम से बढ़ा लेंगे। इसका मतलब होता है कि प्राणायाम 10 प्राणों पर नियंत्रण, और ये लाइफ टाइम काम करते हैं। सारा हार्मोनल सिस्टम जीवन भर काम करने के लिए बना है। ऐसा नहीं कि खास एज में जाकर को पिछड़ जाएगा। वो 100 बरस तो बना ही गया इस तरीके से। हम लोग उसका एक्सरसाइज मसाज नहीं करते हैं, तब वो सूख जाता है। तो सेक्स हार्मोन्स जो निकलता है, वो जब 100 बरस तक जुआ रहो कह रहा है, तो साफ है कि जीवनी शक्ति जुआपन बढ़ाता है। तो अब यह है कि
वो काम ऊर्जा खत्म हो जाएगी तो आदमी काम नहीं करना, जोश न ठंडा होने पावे कदम है। और जोश को ही कहते हैं सेक्स एनर्जी, काम ऊर्जा। जोश खत्म हो गया तो ना आदमी आलसी बन करके सोया रहेगा, नहीं उठो तो आलस बनेगा जोश। इसका मतलब है कि प्राण को ही कहा जाता है काम ऊर्जा। प्राण उत्पन्न ही हुआ है काम करने के लिए। प्राणम असृजत, प्राण को कहा किया सकाम्य एको हम बहुश्याम। एक सैनिक बनना है तो सबसे पहले काम ऊर्जा को उत्पन्न करेगा, काम्यत तो सबसे पहले काम ऊर्जा उत्पन्न हुआ और उसी को प्राण कहते हैं। और प्राण का कोई कुंडलिनी कहा जाता है। प्राण विद्युत से सृष्टि चली और प्राण का वास मूलाधार में है, कई बार ठीक है, वहां से सप्लाई करते। उमा दीदी का हैंड बाबूजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम दी। बाबूजी जैसे स्वस्तिक आसन में घंटों बैठ जाते हैं, तो वैसे हम गोमुख आसन और वीरासन, इसमें भी दिन में हम कभी भी इसका लाभ लेने के लिए कर सकते हैं या ये खाली पेट ही करना है? देखिए आसनों का खाली पेट में उस आसनों की जरूरत पड़ती है, जैसे मयूरासन जहाँ पेट पर दबाव होता है, वो खा कर नहीं करेंगे। लेकिन पेट भूख लगी हो, खाली हो या भरा हो, आदमी बैठेगा ना जी, जी खड़ा रहता, बैठ गया तो आसन ही बैठे, कहीं आइए बैठे तो सोएगा तो भी तो आसन ही हो गया, शिथिलीकरण शवासन। आसन तो हमेशा ही रहेगा। लेकिन जहां पर भर गया उस एरिया में दबाव न पड़े। खा पी कर बाएं करवट सो जाए तो बाएं करवट शिथिल सो गया तो शवासन अपने स्वरूप में कर लिया। तो सुख पूर्वक बैठने को आसन तो हमेशा करेंगे। अब रह गया कि कौन से आसन करना है, तो कौन से अंग पर प्रभाव पड़ रहा है, दबाव पड़ रहा है, वहां पर खाली होना चाहिए। जी क्लियर हो रहा है जी, ठीक है। तो सुबह में देखिए आसनों का साइड इफेक्ट नहीं तब आएगा जबकि 3 थैलियां हैं, जिसमें एक है आमाशय, दूसरा है मूत्राशय, तीसरा है मलाशय। स्टोमिक, यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टम, ये तीनों खाली रहेगा तब कोई आसन प्राणायाम करेंगे तो साइड इफेक्ट नहीं आएगा। और सुबह हमें नियमित रूटीन के अनुसार ही शौच नित्य क्रिया कर्म खाली रहता है, इसलिए सुबह में एक बार कर लिया जाए, 24 घंटे के लिए हो गया, बैटरी टनाटन रही। बाकी समय में केवल प्राणायाम करके हम लाभ लें। और चलने फिरने काम दिन भर से होते ही रहता है, ज्वाइंट्स मूवमेंट्स वगैरह करने का, लेकिन आसनों का जो भीतर अंगों का है तो सुबह में एक बार मन लगा कर लिया जाए तो 1 घंटा स्टडी और 1 घंटा प्रैक्टिकल, उसी में सब है, आसन प्राणायाम बंद मुद्रा सब कर लीजिए 1 घंटा में। तो जी बाबूजी, लेकिन इसको बैठने के पोस्चर में तो गोमुख आसन और वीरासन को हम ले सकते हैं, क्योंकि ये किया जा सकता है। खूब आदमी पंचायती में लोग बैठते हैं तो बहुत आदमी ऐसे ही बैठ करके और अपना सलाह विचार, और गोमुख में जैसे बैठे हैं ऐसे भी लोग गोमुख वाले बैठे हैं कि गप करते, अच्छा ऐसी बात है, अब गहराई में मनन चिंतन में चलेगा। तो ये घुटना पहुंचा था, हाथ भी क्यों नहीं आ गया और आराम से आ गए। तो जैसे अच्छा लगता है वैसे बैठ कर करे, कर सकते हैं, अपने को देखा जाए कि अच्छा लग रहा है तो करें। जी धन्यवाद बाबूजी, प्रणाम। जी प्रणाम। और देखिए तो नितिन जी चैट बॉक्स में एक क्वेश्चन आया बाबू जी, ये दिनेश कुमार जी का है। ये पूछते हैं कि मैं जब भी कोई आसन करता हूँ तो बाईं तरफ के हिस्से में कूल्हे से लेकर कोई नस दबती है, इसके लिए कोई उपाय बताएं। कूल्हे से लेकर घुटने तक, और इसके लिए कोई उपाय बताएगा। इसके बीच में कोई एक नस है वो उनकी दबती है। ये देख रहे हैं कि यहाँ रोशनी कुछ ऐसा आ रहा है कि पीछे से ना सूर्य जा रहे हैं उधर, सूर्योदय का। तो क्या था उनका, दिनेश जी का? ये उनका प्रश्न है कि मैं जब भी कोई आसन करता हूँ तो बाईं तरफ के हिस्से में कूल्हे से लेकर कोई नस दबती है। बाईं तरफ के हिस्से में, हाँ जी, कूल्हे से लेकर घुटने तक, कूल्हे से लेकर घुटने तक कोई नस दबती है। हाँ। तो इसके लिए कोई उपाय बताएं कि ये ना दबे।
हाँ, तो इसमें प्रज्ञा योग वाला क्रम अपनाया जाए। नहीं, प्रज्ञा योग में नहीं दबेगा। तो चूंकि एक पोस्चर में 3 से 10 सेकंड है तो 5 सेकंड तक रुके, तो फिर धीरे धीरे ठीक होगा। प्रज्ञा योग के हर पोस्चर में 5-5 सेकंड रुका जाए, 1 से 5 तक मन ही मन गिनती तक, या 2 बार गायत्री मंत्र बोलने तक, तो बहुत बढ़िया है। और ध्यान वहां पर किया जाए। प्राणाकर्षण प्राणायाम में जब प्राण खींचा जाए तो जो पार्ट्स अफेक्टेड है, दर्द करता था, उस पार्ट्स में प्राण को ले जाया जाए और मेडिटेशन किया जाए कि उस दर्द को धीरे धीरे वो गला रहा है, मेल्ट कर रहा है। जब ब्रीद आउट करें तो दर्द बाहर निकला। अच्छा, इसके अलावा यदि सूर्य भेदन प्राणायाम किया जाए तो शरीर के किसी भी पार्ट्स में कहीं पेन है तो उसको हटाता है, वहाँ हीट ले जाएगा, गर्मी ले जाएगा। लेकिन सूर्य भेदन प्राणायाम में करना होता है कि ब्रीदिंग किए तो कुंडलिनी तक ले जाएं उस प्राण को, और कुंभक में रोकें थोड़ा सा। जब भी कुंभक करते हैं थोड़ा और हीट पैदा करेगा, और पास को सोचते हैं कि वहां पर उसको जा करके क्लीन कर रहा है, फिर ब्रीद आउट करके ठीक कर ले। ठीक है, चलिए अपने समूह में से प्रश्न किया जाए। इनको दिखा लीजिए एक बार घुमा करके कि हम लोग क्लास में बैठे हैं। आपके स्क्रीन से होगा, इसकी टांग लीजिए। नहीं दिख रहा है कहाँ उसमें, और ये थोड़ा सा और इंटरनेट थोड़ा स्लो है। देखिए तो सारे जा रहे हैं, उधर से ले गई और इधर देखा दे, इधर आकाश भी दिखा लीजिएगा कि सारे इधर हिमालय का क्षेत्र है। और उधर आज के क्लासेज में एक जो आ रही है, हम लोग एक लकड़ी के फर्नीचर बना हुआ है, भूपेंद्र सिंह राणा जी की तपस्थली है यह। और बगल में इनकी गौशाला है, नीचे शोध स्थली है, इनका कार्यशाला है जो पंचगव्य तैयार किए जाते हैं। और कल ये बात थी। और आज चूंकि योगा डे है तो हम लोग हिमालय के ऊपरी चोटी, एक और भी क्षेत्र है जहाँ की पहाड़ की चोटी पर एक समतल जगह है, वहां पर हम लोग जगह चुने हैं और वहां पहुंचेंगे। और 8:30 बजे से वहां पर हम लोग योगा करेंगे, जो कि योगा डे के आधार पर। तो उस एरिया में जाएंगे, उसका भी हम लोग रिकॉर्डिंग करेंगे। और उस क्षेत्र में बहुत अच्छा एक मिल गया है समतल एरिया, आज जाकर रहे। तो आज हम लोग अभी तुरंत इसके बाद यज्ञ करेंगे, और यज्ञ के बाद सीधे हम लोग निकलेंगे वहाँ एक चोटी में कुछ समतल एरिया ढूंढना है, 1 घंटा लगता है पहुँचने में। वहाँ पहुँचकर हम लोग योगा डे विधिवत वहाँ पर मनाएंगे, और इसके क्लासेज भी चलाया जाएगा कि हर योगा के पीछे का कैसे साइंस क्या काम कर रहा है जो और जुड़ी रहे। तो पंचकोश से जुड़े हुए भी योगाओं पर वहाँ पर क्लास चलेंगे। ठीक है, धन्यवाद। 3 सेकंड, 3 मिनट है। 9वां श्लोक में बताया हुआ है शास्त्र के बारे में कि मेढू के ऊपर बाएं टखने को रखें तथा उसके ऊपर दायां टखना रखें, यह स्थिति भी मुक्तासन कहलाती है। मेढ कहलाता है वो आपका स्वादिष्ठान चक्र वाला एरिया जो हाँ वही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वाला एरिया जो ये 2 पार्ट दिया हुआ है। इस तरह से उसने 2 तरीके से इसमें दिया है। एक और भी तरीका देखिए, जननेन्द्रिय मेढ सब वही है कि ऊपर बाएं टखने को रखें, और जिसे मान लें कि जिनको दिक्कत हो रहा था करने में, तो ये जो शुरू में बताए थे सुनी जी कि बाहर ही रह करके हम कर लें, तो इसे भी कर लें। सरल, ये सरल कर लिया। तो दाएं टखने से बाएं टखने को दबाने यहाँ पर था कि रखें तथा उसके ऊपर दाएं टखने को रखें। तो बायां टखना से दाएं, यह है मुक्तासन। मुक्तासन वाली जो बात थी, मुक्तासन के 2 पार्ट किए। तो अब जैसे उसको भी दिखा लीजिए, सुनिए, ऐसे बाहर ही केवल कर लीजिए, उसमें दिखाइए। देखिए ये दूसरा वाला एक सहज था मुक्तासन में, केवल बाहर ही बाहर रखना है इंद्रिय। तो जननेन्द्रियों के बाहर से रखना, रख
पहले हम बायां, उसके बाद दायां रख लीजिए। अब ये बस, ये भी एक तरीका है सहज रखने का। ये ज्यादा आसान है। हाँ ये आसान हाँ, ये आसान लेकिन इसमें सिवनी वाला लाभ नहीं मिल रहा है। हाँ, फोकट में पंचामृत भर मिल रहा है। हालांकि ऑप्शन है ये उसका। हाँ, उसका आधा वाला भाग कर दिया कृष्ण से, तो तखना वाला तो दबा है, ये दो नहीं, तखना वाला दबने वाला तो मिला न जी। इन तखनों से शिवन जो दबा रहते हैं वो वाला सिर्फ न मिला, लेकिन ये है कि ऊपर वाला जो ये पार्ट्स है लाभ का, तो वो इस मिला को उसके ऊपर रख लें, आगे रख ले, कहने वाले पीछे नहीं संभव आगे रख लें। तो ये टखनों वाला जो ज्वाइंट है, ये वाला सर्किट बन रहा है, जो टखनों पर जोड़ने वाला परिपथ बन रहा है ना, ये सब है। तो हर एक में एक आधा लाख कर दिया। तो इसी तरीके से जैसे मान ली कि ये होता है कि सर्वांगासन, सीधा अन्न हुआ तो थोड़ा सा उसमें कि अर्ध सर्वांगासन थोड़ा टेढ़ा भी रहे। तो अपनी सहजता देखने के लिए सामने वालों को बताना। अब जैसे ये कीजिए तो क्या बोलते हैं, न पांचवा जो चौथा आता है इसमें प्रज्ञा जो का चौथा, उष्ट्रासन करिए। देखिए उष्ट्रासन में अब जैसे कि ये कर रहे हैं, ठीक है, ये हाँ ठीक है, ये ले गए, ये देखिए ये उष्ट्रासन हुआ। अर्ध उष्ट्रासन करिए, अब सीधा रहिए, इसमें सीधा या कमर को पकड़िए और थोड़ा झुके, ये हुआ, ये अर्ध उष्ट्रासन। तो योगा डे में अर्ध उष्ट्रासन को रखा गया कि जिनको नहीं कर सकते हैं तो अर्ध कर लें। अच्छा बैठिए, और इधर दीवार के सहारे करके पैर को केवल ऊपर कीजिए, सो जाइए, सो जाइए, कमर लीजिए दीवार के सहारे और पैर को दीवार के सटा कर ऊपर कर लीजिए, बिल्कुल जाइए, चिपक जाइए, चिपक जाइए और पैर को ऊपर कर लीजिए दीवार के सहारे। ये हुआ है हम लोग का अर्ध सर्वांगासन। तो जिनका पेट भारी है न कर सकते हैं तो योगा डे, लेकिन योगा करे। तो उसमें हमने देखा जो प्रोटोकॉल है उसके लिस्ट में देखा कि ये भी करके कुछ ना कुछ तो हो। तो धीरे धीरे करके हम लोग अपने आप को सॉलिड बनाओ, माने पोस्चर भी बेहतरीन होना चाहिए बस, तो आउटलुक भी थोड़ा बढ़िया होगा और बॉडी फिटनेस ही बनेगा। तो ऐसा नहीं रखा गया है कि एक ही तरह का कि सब लोग हार्ड करें, तो कुछ न से कुछ लाभ लें। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिषु शांति। भगवान की जय। समाप्ति।